आदि गुरु मंत्र में आपका स्वागत है। लोग कहते हैं कि माया में उलझने की वजह से मनुष्य का मन अपने असली आनंद को, लक्ष्य को भूल जाता है। लोगों का कहना है, और मैं भी कई बार कहता हूं, कि माया की उलझनों की वजह से मनुष्य अपने मन, अपने असली आनंद के लक्ष्य को भुला बैठा है। लेकिन सवाल उठता है कि मन की भूल कैसे मानी जाए? मन क्यों भूला? क्या ये किसी खोज में घूमता घूमता भूल गया, अथवा जो कुछ इसे करना था वो न करके दूसरे कार्य में भूल गया? भाव यह है कि ये मन ईश्वर स्वरूप, सुख स्वरूप, महान आनंद का अंश है, और अंश अंशी के भाव से उसी सुख स्वरूप की खोज में अज्ञान व संसार में करने लग गया। ये अंश है, और अंशी के भाव से उसी सुख स्वरूप की खोज अज्ञान व संसार में करने लग गया। जहां जिस स्थान पर इसको झलक पड़ी, शक पड़ा, शरीर के पर्दे में उस आत्मा से प्यार करने के बजाय शरीर के रूप रंग और से प्यार करने लग गया। उस व्यापक अंश आत्मा से प्यार करने के लिए भौतिक शरीर रूपी आकार मिला, परंतु दुख इस बात का है कि शरीर की बनावट और सजावट में ये मन रह गया और उस आत्मा से दूर हो गया। शरीर में वो अंशी विराजमान है। मन ने क्या क्या कि इस शरीर से संबंध बना दिया, आत्मा से दूर हो गया। आत्मा तक उसकी दृष्टि रही नहीं, इसलिए मायाकृत पदार्थों में सूत्र रूपी धागे में उलझ गए। सूत तंतु तंतु होकर खराब हो गया है। अब इसका अच्छा कपड़ा नहीं बना, सूत तंतु हो गया और तंतु अब खराब हो गया, और खराब तंतु का कपड़ा नहीं बनता। इस बात का मनुष्य हर कर्म करने के साथ ही उसके फल के बारे में सोचता है कि अमुक काम मेरे लिए कितना लाभप्रद होगा। मनुष्य फल की आशा और लोभ की वृत्ति से कर्म कर अपने कर्म फल के बंधन में खुद को जकड़ दिया है। जैसे बंदर चने के लोभ में सुराही में सीधा हाथ डाल देता है और चने से मुट्ठी भर देता है। सुराही में सीधा हाथ डाला, सुराही में चने दे, अब चने से मुट्ठी भर दिया, अब बर्तन में फंस गया। अब मुट्ठी बंधी हुई और हाथ बाहर निकालना चाहता है तो ये संभव नहीं, क्योंकि जो मुट्ठी बंधी हुई है अब उस सुराही से बाहर नहीं आ। यदि सुराही से बाहर हाथ लाना है तो उस हाथ चावलों को छोड़ना, चनों को छोड़ना होगा। अब वो हाथ बाहर नहीं निकल रहा है तो अब बंदर चिल्ला रहा है कि मुझे घरेले ने पकड़ लिया, परंतु मूर्ख बंदर यदि लोभ की वजह बंधी हुई मुट्ठी खोल दे तो हाथ स्वतः ही बाहर आ जाए। मनुष्य भी इसी तरह चिल्लाता कि माया ने नहीं झगड़ा, आपने माया को पकड़ लिया है। माया को आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़े कैसे? तो उसके लिए आपको ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, और सदगुरु ज्ञान देता है कि कैसे वो मुट्ठी खुल जाए और सुराही से हाथ आपका बाहर आ जाए।